तो हेलो गाइस, आज हम पार्ट 2 सत्ता के समकालीन केंद्र पॉलिटी क्लास 12 का चैप्टर देखने जा रहे हैं। जो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, तो हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखेंगे। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो हम एक एक करके पार्ट 2 सत्ता के समकालीन केंद्र के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला है तीन प्रमुख वैश्विक संगठनों का नाम लिखिए। तो तीन प्रमुख वैश्विक संगठन, तो पहला तो है ईयू यूरोपीय संघ, और दूसरा है आसियान आसियान एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तीसरा है ब्रिक्स RICS ब्रिक्स। ये तीनों प्रमुख वैश्विक संगठन हैं, ईयू यूरोपीय संघ आसियान ब्रिक्स। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। मार्शल योजना से आप क्या समझते हैं? तो मार्शल योजना सन 1947 से लेकर 1952 तक जिस यूरोपीय देश में तृतीय विश्व युद्ध के कारण उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, उसे सुधारने के लिए विश्व की महाशक्ति अमेरिका द्वारा 1947 से 52 के बीच मार्शल योजना चलाई थी। इसमें टर्की यूनान देश पर ज्यादा ध्यान दिया ताकि इन्हीं की अर्थव्यवस्था ज्यादा गड़बड़ा गई थी। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। यूरोपीय संसद में प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ? तो जून 1979 में यूरोपीय संसद में प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। और यह यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ? तो 1949 में यूरोपीय परिषद का गठन हुआ था और प्रत्यक्ष चुनाव जून 1979 में हुआ था। और हम ईयू की स्थापना, प्रश्न नंबर 4 ईयू की स्थापना उद्देश्य देखते हैं। तो यूरोपीय संघ की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। सॉरी 1992, अगस्त नहीं, फरवरी 1992 को यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। और इसके 3 उद्देश्य थे। मुक्त व्यापार व्यवस्था को तेजी से बनाना, एकीकृत बाजार की स्थापना। 1993 में एकीकृत बाजार की स्थापना हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1993 में प्रश्न पूछा जा सकता है कि एकीकृत व्यवस्था की स्थापना 1993 में हुई थी। उद्देश्य हमने देख लिए। और हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। आसियान का पूरा नाम तथा संस्थापक राष्ट्र बताइए। आसियान एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। और इसके संस्थापक राष्ट्र 5 थे, जो मैं नाम लिख रहा हूँ। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संस्थापक राष्ट्र थे और 5 राष्ट्र जो बाद में जुड़े। अब हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। आसियान के 3 स्तंभ। तो आसियान के 2003 में 3 स्तंभ थे। सांस्कृतिक परिषद, सामाजिक परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद। ये तीनों स्तंभ ये पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पिछले बोर्ड में ये सवाल पूछा गया था। अब हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। जनवादी चिन्ह कब अस्तित्व में आया? 1 अगस्त 1949 में राष्ट्रवादी नेता माओ से तुंग के नेतृत्व में अस्तित्व में आया था। और प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। चीनी अर्थव्यवस्था उत्थान के 2 कारण। चीन अपना पहला कारण तो है कि चीन अपना औद्योगिक अर्थव्यवस्था में खुलापन लेकर आया, लेकिन ये खुलेपन की नीति अचानक और तेजी से नहीं लाई गई। और 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। और अमेरिका से 1972 में मधुर संबंध की शुरुआत की। उसी समय राष्ट्रपति निक्सन ने चीन का दौरा भी किया था। और 1982 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया। 1988 में खेती का निजीकरण कर दिया। 4-5 उत्थान के कारण बता दिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो ये आप कमेंट में बताइएगा। वो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। किस वैश्विक संगठन की अर्थव्यवस्था यूएसए को टक्कर दे रही है? तो यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था, यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था यूरो, मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। ये भी आ सकता है यूरो मुद्रा। यह अमेरिका अर्थव्यवस्था को भी टक्कर दे रहा है और आने वाले समय में यह अमेरिका से भी ऊपर रह सकता है अगर ऐसे ही ये तरक्की कर रहा तो। और यूरो, और ये भी
पूछा जा सकता है कि में यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो को कितने राष्ट्रों में है, तो 12 राष्ट्रों ने, और इसमें यूरोपीय संघ में 28 राष्ट्र हैं। और ब्रिटेन 2016 में ब्रेक्सिट हो गया, ये प्रश्न भी आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से कब ब्रेक्सिट हुआ, तो 2016 में यूरोपीय संघ बाहर हो गया था, इसे ब्रेक्सिट कहते हैं। और 2012 में 28वां राष्ट्र पूछा जा सकता है, तो क्रोएशिया नामक देश यूरोपीय संघ का 28वां देश बना। तो अब मैं आशा करता हूँ कि ये सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे और ये पार्ट आपको समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।